Hello friends, welcome to Impact Experts, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. फ्रेंड्स, आज का जो सवाल हमसे पूछा है जो कि है इकबाल राजी जी ने, और दूसरा सवाल पूछा है वरिष्ठ अमाइन। दोनों के मिलते जुलते ही सवाल है, सो मैं एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूं। इकबाल राजी जी पूछते हैं, जिस भी ब्रांच में एडी कोड अवेलेबल है उसमें क्या ऑटोमेटिक ट्रेड डेस्क अवेलेबल रहता है या ट्रेड डेस्क के लिए फिर और कोई बिग ब्रांच में जाना पड़ेगा? जनरली बिग ब्रांच में एडी कोड होता ही है, प्लीज़ क्लैरिफाई सर अर्जेंटली। दूसरा मिलता जुलता सवाल जो पूछा है वरिष्ठ अमाई जी ने, सर हम कैसे फाइंड करें एक बैंक में एडी कोड एंड द ट्रेड डेस्क भी साथ हो? सर मैं सब बैंक पे गया, उनको पूछा तो उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं बताते हैं। सर मुझे अकाउंट किस बैंक में खोलना है, हेल्प चाहिए। मेरा नियरेस्ट सिटी है मैंगलोर इन कर्नाटका स्टेट, प्लीज़ हेल्प मी। सो इकबाल जी एंड वशिष्ठ जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। हमने एक बैंक के ऊपर एक सीरीज़ हमने बनाई थी जिसके रिलेटेड कहाँ पे ओपन करना है आपको अकाउंट, कौन सा आपको प्रीफर्ड रहेगा बैंक, क्यों ओपन कराना इंपॉर्टेंट है वो बैंक में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने अकाउंट में और वो वीडियो में मैंने शेयर करा था। एंड अब बात करते हैं कि अकाउंट जिस भी ब्रांच में एडी कोड अवेलेबल है उसमें ऑटोमेटिक ट्रेड डेस्क होता है। सो इकबाल जी, ऐसा नहीं होता है। एडी कोड जो होता है वो बैंक के स्पेसिफिक रहता है और ट्रेड डेस्क जो होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक हैंडल कर रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेड चैनल उसके रिलेटेड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई में और आईसीआईसीआई में मेरा अकाउंट है, बट मेरा ब्रांच अलग है और ट्रेड डेस्क अलग होता है। सर आईसीआईसीआई का ट्रेड डेस्क है बट वो अलग होगा, मतलब उसकी कोई ब्रांच जो है वो अलग होती है, क्योंकि वो जो काम होता है वो टोटली अलग होता है, वो ब्रांच पे काम नहीं होता है। ठीक है, बट आपका अकाउंट को एक स्पेसिफिक ब्रांच में होगा, तो आप जब भी प्रोसेस करेंगे ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड तो वो आपको ब्रांच से करना रहेगा। और जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ब्रांच को या वो पर्टिकुलर पर्सन को, जो आपका ट्रेड डेस्क है, ट्रेड डेस्क आपके सिटी में होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो मूवमेंट है डॉक्यूमेंट्स का वो फास्टर हो जाता है। सर वो फास्टर हो जाता है, इसीलिए हम जो प्रीफर करते हैं कि जिस कोई भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो सिटी में ही आपका ट्रेड डेस्क अवेलेबल हो, ताकि आपका जो मूवमेंट है ट्रांजैक्शन का, डॉक्यूमेंटेशंस का, वो जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे लिखा है क्या ट्रेड डेस्क के लिए फिर और कोई बिग ब्रांच में जाना पड़ेगा? तो सर आई होप मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है इकबाल जी। बिग ब्रांच में एडी कोड होता है, दैट इज़ फाइन। सर वो एडी कोड बैंक का होता है, ना कि ब्रांच वाइज ब्रांच अलग अलग अगर आप प्रीफर करेंगे तो की बात है। वशिष्ठ जी का भी यही सेम कहना है कि एडी कोड जो है उनको पता नहीं होता। तो सर वशिष्ठ जी, आपको क्या करना है कि वो बैंक के जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनको आपको पूछना रहेगा कि मेरे को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने हैं, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए कि क्या आपके पास एडी कोड अवेलेबल है, ऑथराइज डीलर कोड आपका खुद का है या आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं। अब इन्होंने पूछा है कि मैं उन्हें बैंक सजेस्ट करूं, तो ये मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर सकता हूं, बट मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई बैंक को मैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए तौर के ऊपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लाइक एज एन, अगर आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रीफर कर सकते हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक है जिनका खुद का आईडी कोड्स है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस हो गया, एसबीआई हो गया, उसके अलावा कोटक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सिटी बैंक है। तो ये सब बैंक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं जिनका खुद का आईडी कोड अवेलेबल है। अब जैसे आपने कहा कि आप मैंगलोर में हैं, तो जो भी ब्रांच आपके वहाँ पे अवेलेबल हो या जो भी सिटी में आप अवेलेबल हैं, तो आई एम डैम श्योर कि मैंगलोर के अंदर भी ट्रेड डेस्क अवेलेबल होगा ही। तो आप उनसे पूछ लीजिए एक बार ब्रांच में जाके कि आपकी ब्रांच का ट्रेड डेस्क कहाँ पर अवेलेबल है, सेम सिटी में है या दूसरे कोई सिटी में है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई दूसरे सिटी में होगा तो आप वहाँ पे ओपन कराएंगे अपना अकाउंट, तो वो प्रीफरेबल नहीं है। नज़दीक की आप कोई भी ब्रांच में ओपन कराएं, बट हम ये सजेस्ट करते हैं कि सेम सिटी में ही आपका ट्रेड डेस्क अवेलेबल हो, वो ब्रांच या वो बैंक में जाके आप अपना अकाउंट ओपन कराइए। एग्जाम्पल,
आपके पास दो बैंक है, एग्जाम्पल बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए का जो ट्रेड डेस्क है वो कोई दूसरी सिटी में है और बैंक बी का जो ट्रेड डेस्क है वो सेम सिटी में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बैंक बी आप जो है वो चूज़ करें, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है डॉक्यूमेंटेशंस का, ट्रांजेक्शन्स का, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो आई होप इकबाल जी एंड वशिष्ठ जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने दिया है। आप प्लीज़ बैंक को अप्रोच करिए, वो पूरा आपको गाइड करेंगे। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप हमारे GFE एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाके आप जो भी चैट है हमारी ट्रेड टीम या एक्सपर्ट टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।